छत्रसाल के जीवन की महाराज ये घटना है। छत्रसाल इतने बड़े वीर योद्धा थे, 90 वर्ष से ऊपर की आयु तक वे युद्ध करते रहे। शायद 92 या 94 वर्ष की आयु तक उन्होंने युद्ध किया। और एक समय तो ऐसा आ गया कि वे भूख के मारे उनके सिपाहियों के साथ उनके प्राण निकलने की स्थिति आ गई। मुगलों को तो खदेड़ दिया था उन्होंने, लेकिन वो सब भाग गए जब मुगल, तो उनका जो शिविर था इनके कब्जे में आया, उनका हथियार इनके कब्जे में आ गया। तो वहाँ उनके रसोई घर में अखाद्य अपेय सब पड़ा था सैनिकों के लिए। तो इनके सहयोगियों ने कहा कि इसे खा करके और आप अपने प्राणों की रक्षा कर लीजिए, बाद में मांस खाने का प्रायश्चित कर लेना। तो उन्होंने कहा मैं मृत्यु स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अखाद्य नहीं खा सकता। तब कैसे प्राण बचेंगे? तो घोड़ों के लिए जो रातव था, दाना घोल के रखा गया था, उसको अपने सिपाहियों के सहित खा करके छत्रसाल ने अपने प्राणों की रक्षा की। घोड़ों का रातव खा करके उन्होंने अपनी प्राण रक्षा की। और बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप था छत्रसाल का। एक बार वे रात्रि में, पन्ना की बात है, पन्ना है ना मध्य प्रदेश में, पन्ना में वो रात्रि को विचरण कर रहे थे। तो एक क्षत्राणी जो अत्यंत रूपवती थी, उस रूपवती क्षत्राणी ने एकांत अवसर देख करके और उनके सामने उपस्थित होकर के निवेदन किया कि मैं बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत थी कि आपसे कभी एकांत में मिलने का अवसर मिले। आपने कहा क्या कहना चाहती हैं आप? उसने कहा कि मैं आपसे आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। और क्या कहे? माने आप हमें स्वीकार कीजिए, आपके द्वारा मैं पुत्रवती हूँ। महाराज जी, रात्रि का समय हो, एकांत अवसर हो और अत्यंत रूपवती स्त्री एकांत में प्रणय की याचना करे और फिर चित्त में विकृति उत्पन्न न हो, उस मनुष्य को मैं तो कम से कम मनुष्य नहीं मानता, मैं तो उस पुरुष को पुरुषोत्तम के समान आदर देता। महाराजा छत्रसाल ने अपनी पाग उतारी, महाराज जी अपनी पाग उतारी और उस देवी के चरणों में रखकर कहा, छत्रसाल आज से आपका पुत्र हुआ। और केवल एकांत में कहा नहीं, जीवन पर्यंत उस छत्राणी को माता कह करके उन्होंने संबोधित किया, उसके चरणों में प्रणाम किया।